हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। ठीक है। इस वीडियो में हम जो अपने सीरीज था 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन जो हम ग्रुप डी मतलब रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए कर रहे थे। उसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो हम यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके ज़रूर देख लें। ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है ये। ठीक है। हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट आती है, हाई वोल्टेज आती है तो क्या होता है, ये फ्यूज कट जाता है और क्या कर लेता है, उपकरण को बचा लेता है खराब होने से। ठीक है। और उसके बाद है परासर्व तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ठीक है। जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो तरंगे होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पराश्रव तरंगे। ठीक है। अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है उसको हम नहीं सुन सकते। ठीक है। भू स्थिर उपग्रह। ठीक है। जियो स्टैटिकल सैटेलाइट जो होते हैं इनके आवर्तकाल कितने होते हैं? 24 घंटे के होते हैं। पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक जो वेव होते हैं इनके जो फ्रीक्वेंसी होती है उस कितनी की होती है? 20,000 हर्ट्ज की होती है, उससे भी ज़्यादा होती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। 1 किलो चीनी का भार समुद्र के तल पर सबसे अधिक होगा। जैसे जैसे समुद्र के तल से ऊंचाई पे जाते जाएगा इसकी वजन में जो है ना कमी आने लगेगी। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसी को माना जाता है? तो हिपोक्रेटस को माना जाता है। इसीलिए जो है ना लोगों को, जो डॉक्टर बनते हैं उनको क्या किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये ज्योति फलक का, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी का मापन करता है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? गुब्बारा फट जाएगा। ठीक है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगर सेम चाल से ऊपर की ओर बढ़ रहा है वो, तो जो उसमें इंसान रहेगा उसका भार में कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ते जाता है। हम लालटेन जलाए होंगे अगर बचपन में तो जान देखते होंगे कि हम लालटेन में क्या होता है, एक बत्ती होता है, नीचे में क्या होती है? ऑयल होती है, और यहाँ पे हम क्या दिया जलाते हैं तो ये नीचे से ऊपर की ओर क्या जाती है? नीचे से ऊपर की ओर क्या जाती है? तेल बढ़ के जाती है ना। और उसके और मतलब लगातार दिया जलते रहता है। तो ये किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है। बैरोमीटर में पारे का तल एक एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? मान लो ये बैरोमीटर है। ठीक है। इसमें इसकी रीडिंग अचानक से नीचे आने लगी, इसका मतलब क्या होने वाला है? वहाँ पे तूफान आने वाला है। ठीक है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने के लिए 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? 10 ही मिनट। 10 मिनट से थोड़ा सा अधिक समय ये लेगा। ठीक है। दो वेक्टर हैं जिनका मान अलग अलग है, उनकी परिणामी शून्य शून्य नहीं हो सकती। उनका जो परिणाम होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का परिणाम जो है ना वो शून्य निकल के नहीं आएगा। ठीक है। पत्थरों से भरा कोई नाव नदी में तैर रहा है। मान लो पत्थर से भरा एक नाव है ये। ठीक है, सॉरी, नाव अच्छे से बनाते हैं। ये नाव है पत्थर से भरा। ठीक है। इसमें बहुत से पत्थर हैं। ठीक है। और ये पानी पे क्या कर रहा है? पानी पे तैर रहा है। ठीक है ना। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या हो जाएगा? वही रहेगा। ठीक है। अगर इनमें जितने भी ये सारे पत्थर हैं सबको हम क्या कर दें? नीचे कर दें तो क्या हो जाएगा? पानी का जो ये जो तल है ना ये उतने का उतना ही रहेगा, बस ये नाव क्या होगा ना, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है। ध्वनि तरंगे किस में नहीं चलती? निर्वात में नहीं चलती है। ठीक है। जहाँ पे वायु वगैरह नहीं है, मतलब वायुमंडल वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे ये नहीं चलती। ठीक है। निर्वात में नहीं चलती, कांस्टेंट में ये नहीं चलती। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए करते किया जाता है? तो ताकि वोल्टेज को अप डाउन किया जा सके। ठीक है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा गड्ढा होगा उतने ज़्यादा क्या होंगे? वो दाब होगा। इसीलिए जो परत जो बनाई जाती है ना, जितने लंबाई है ना परत, ये जो बनाई जाती है बहुत मोटी और बहुत मजबूत बनाई जाती है। द्रव्यों का वो गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करती है क्या कहलाता है? संयंता कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक कौन सा है? रेत। रेत क्या है? एक यौगिक है।
ठीक है। विरंजक विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक है। ठीक है। गैसों की सांद्रता ताप के बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। ठंडे देशों में झील के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मान लो ये बर्फ़ है, बर्फ़ के नीचे जल कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और ये जमा नहीं होगा, ये पानी के ही फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे जलीय जीवन आराम से रह सकते हैं। ठीक है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत पर काम, है ना, सॉरी, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार काम करता है। कौन से सिद्धांत के ऊपर? फराडे के नियम पे काम ये करता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? कौन सा ऐसा बम है जो, है ना, इंसान की लाइफ, है ना, जीवन को तो नष्ट कर देगा, किसी भी चीज़ का, प्राणी का हो, है ना, या फिर कोई भी एनिमल्स का हो, या फिर प्लांट का हो, इनकी जो जीवन खत्म कर देगा, लेकिन जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तो वो कौन सा होगा? न्यूट्रॉन बम होगा। ठीक है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करते हैं। कौन से? नाभिकीय विखंडन, है ना, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, न्यूक्लियर फिजन वाले सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है। नाभिकीय विखंडन वाले कार्य सिद्धांत पे। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश का को विद्युत में बदलता है। जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है, तो जिसे हम सोलर सेल भी बोलते हैं, है ना, वो किसको क्या करता है? प्रकाश को विद्युत में, सनलाइट होता है इस पे पड़ता है, तो ये सनलाइट को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत में कन्वर्ट कर देता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्जन ने की थी इसकी खोज। ठीक है। पिच ब्लैडी ब्लैंडी किसका अयस्क है? तो ये रेडियम का अयस्क है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से के निकलने वाली किरणें कौन कौन सी होती है? अल्फा किरणें, ऐसे डिनोट इनको किया जाता है अल्फा रेज। ठीक है। दूसरा होता है गामा रेज, सॉरी, दूसरा बीटा होता है, बीटा रेज, और तीसरा होता है गामा रेज। ठीक है। तो ये 3 किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलती हैं। ठीक है। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित किसकी खोज की थी? तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? कार्ल वन लिनियस, है ना, कार्ल वन लिनियस ही द्विनामक पद्धति के प्रतिपादक हैं। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का घोल कैसा होता है? एसिडिक होता है नेचर में। शीतलीकरण में निम्न लिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। शीतलीकरण में नाइट्रोजन जो होता है वो तत्व ऑक्साइड होता है। ठीक है। मानवीय महिलाओं में प्रजनन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो वो एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो महिलाओं में, है ना, मानवीय ह्यूमन महिलाओं में प्रजनन में वृद्धि करता है। ठीक है। अंडाणु उत्पादन में ये वृद्धि करता है। ठीक है। प्रोलोग भाषा 1972 में क्या की गई थी? विकसित की गई थी। बैकबोन किससे संबंधित है? तो ये इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है। वेब अस्तित्व में कब आया, कहाँ पे आया? तो ये अमेरिका में आया। ठीक है। अमेरिका में ये देखने को मिला सबसे पहले। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? वो आर्गन। आर्गन ऐसी अक्रिय गैस होती है जो वातावरण में पाई नहीं जाती। ठीक है। इसे क्रिएट करना पड़ता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो होता है क्रोमियम। क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील इज इक्वल टू आयरन प्लस क्रोमियम। ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? तंतु चमकते हैं, और तार जो होते हैं, तार जिसके अंदर वो तंतु होते हैं वो नहीं चमकता, है ना, जब उससे विद्युत प्रवाहित किया जा रहा होता है। ठीक है। एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर, है ना, 1 हॉर्स पावर, एचपी हम बोलते हैं ना हॉर्स पावर के लिए, में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमोनी और विस्मत, ये तीनों के तीनों क्या हैं? उपधातु हैं। उपधातुओं की संख्या कुल 7 है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया। अमोनिया क्योंकि किससे बना होता है? NH3 से बना होता है। इसमें दो अलग अलग एलिमेंट इसमें मिले होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ठीक है।
परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन सा कण होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, यहाँ तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहे होते हैं, ठीक है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? आलेरी कल्चर कहलाता है, ठीक है। साग सब्जी से उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? आलेरी कल्चर कहते हैं, है ना। रासायनिक यौगिक अमोनिया, ठीक है, NH3, क्योंकि हमने बताया क्यों ये है, ठीक है। घूर्णन करती एक मेज, गोल मेज है और ये घूम रही है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली घूम रही है। पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है यहाँ पे, कोई आके बाहर, है ना, भारी वाला लड़का यहाँ बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, धीरा हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या है? बल है ना, फोर्स, है ना। फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में, ठीक है, जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं हम? आनुवांशिकी इसको हम कहते हैं, ठीक है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तुओं की है ना, की समान त्वरण होती है। शून्य में जो स्वतंत्र रूप से गिरते हैं ना, उनका त्वरण, है ना, त्वरण क्या होता है? हमेशा समान होता है, ठीक है, उन वस्तुओं का। पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो होता है द्रव्यमान, ठीक है। संवेग क्योंकि क्या होता है? मोमेंटम, है ना। संवेग, संवेग इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? द्रव्यमान गुना क्या होता है? वेग, ठीक है। तो संवेग और वेग, है ना, तो संवेग बटा वेग, है ना, वेग, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। खाद्य ऊर्जा से हम किस इकाई, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई मापते हैं? तो कैलोरीज में मापते हैं, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा की, मिनट मिनट, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है, ठीक है। निम्न में से कौन ना तो तत्व और ना ही यौगिक है? तो वायु, वायु ना तो तत्व होता है ना ही यौगिक होता है, ठीक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है। और पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होती है? बोस आइंस्टाइन कंडीशन, कंडेंसेशन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होती है? पदार्थों की पांचवी अवस्था होती है। और चतुर्थी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। लेंस, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को किस इकाई में से मापते हैं? तो डायप्टर से मापते हैं। जीवाश्म वनस्पति के फॉसिल्स होते हैं, हम जानते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उसके अंदर कोई अगर जीव दब के और बहुत साल के बाद वो जड़, मतलब वो, है ना, सेडिमेंट क्या हो जाता है? एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है और वो जीव उसके अंदर रहते हैं, तो बाद में क्या बन जाते हैं? जीवाश्म ईंधन बन जाते हैं, ठीक है, प्रेशर में, ठीक है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है उस, है ना। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? और वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेसिबल का यूज करते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? तो ये रेडियो तरंगे हैं, ठीक है, ये रेडियो तरंगे हैं, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है ना। किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है कोई भी बॉडी और वो आराम से गिर रहा है नीचे, है ना, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहेगी? नियत रहेगी, ठीक है। अगर वो किसी के अगेंस्ट कार्य कर रहा है तब उसकी क्या होगी? ऊर्जा होगी वो कम होगी, ठीक है। परमाणु विद्युत क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, ठीक है, क्योंकि परमाणु में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव, जो कि किसे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सेम नंबर में होते हैं दोनों, तो दोनों मिलके सेम सेम दोनों क्या हो जाते हैं? है ना, मान लो दो हैं पॉजिटिव वाले और दो हैं नेगेटिव वाले, तो क्या हो जाएंगे? जीरो, है ना, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी, ठीक है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है, ठीक है। परमाणु घड़ी निम्न प्रकार के निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। कौन से प्रभाव के अंतर्गत काम करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत ये काम करती है, ठीक है।
क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार काम करती है। कौन से सिद्धांत के अनुसार काम करती है? दाब विद्युत प्रभाव के अनुसार ये काम करती हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा, है ना, अपने जो पैर के द्वारा लगाया जा रहा है बल जो होता है उसके कारण क्या करता है? वो आगे बढ़ता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो गामा रेज, जो हमने देखा था ना, जो रेडियो है ना एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं गामा रेज, उनकी भेदन जो है ना क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। मान लो किसी एटम में 2 प्रोटॉन है तो उसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि फेरस ऑक्साइड से बने होते हैं। पोलिस के पोलियो के वायरस शरीर में प्रवेश करता है किसके द्वारा? दूषित भोजन और जल। दूषित जल या दूषित भोजन खाते पीते हैं हम तो क्या होता है? पोलियो का वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को कैसे पहचाना जाता है? ईईजी के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है। निद्रा रोग, जो कि स्लीपिंग सिकनेस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, नाम की बीमारी किसकी वजह से होती है? तो एक क्या होते हैं, एक ट्रीपैनोसोमा नाम का एक क्या होता है? एक कोषीय जीव होता है जिसका जो एक कोषीय जीव होता है ट्रीपैनोसोमा जी। ठीक है। जो प्रोटोजुआ होता है ना, प्रोटोजुआ होता है, उसकी वजह से क्या होता है? निद्रा रोग होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो तपेदिक, टीबी, है ना, टीबी को तपेदिक हम बोलते हैं हिंदी में, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है। शहद का प्रमुख घटक का क्या है? फ्रक्टोज, जिसे हम नेचुरल शुगर भी कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, कहाँ स्टोर होता है? तो वो यकृत में, लीवर में आ, ये होता है, संचित होता है, स्टोर होता है। ठीक है। विटामिन सी के सबसे अधिक उत्तम स्रोत कहाँ से मिलता है? हमें आंवला से मिलता है। ठीक है। हृदय हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटासियम। पोटासियम की बहुत ज़रूरत होती है अगर आपके हृदय की धड़कन को अच्छे से नियंत्रित करना है तो। पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है। लोहा की सब मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करते हैं, और कोई भी रोग जब शरीर में एंटर करता है ना, जो हमें बीमार करने वाले बैक्टीरिया, उनसे ये क्या करता है? लड़ता है और हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है जो सभी ब्लड ग्रुप को क्या दे सकता है? अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? तो वो ओ ग्रुप वाले होते हैं। ठीक है। ओ ग्रुप वाले को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। ठीक है। निम्न में से किसमें लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में लोहे का अंश सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में जो होता है ना, वो जो आपका डाइजेशन होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर, है ना। पनीर जो है ना, ऐसा आहार है ना, अगर आप इसको खाओगे तो इससे नए आपको सेल्स, है ना, और न्यू टिश्यूज बनेंगे। ठीक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उसके पुत्र में का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो ओ होगा। ठीक है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो जल से, क्योंकि 70% भाग हमारे बॉडी का क्या है? जल है। ठीक है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण निम्न में से किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है। मछलियों की यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? जो कर्ड लिवर ऑयल जो होता है, ठीक है, उसमें किस चीज़ की प्रचुरता देखने को मिलती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता देखने को मिलती है। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। ठीक है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन। ठीक है।
हाइड्रोजन जो है ना ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर पृथ्वी के मतलब वायुमंडल में बोला जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहीं अगर ब्रह्मांड की बात की जाए तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो ये कॉपरनिकस ने इसको प्रूफ किया था कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जल का जो क्वथनांक होता है प्रेशर बढ़ाने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसी वजह से क्या होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा है। पारा में सबसे ज़्यादा ऊष्मा का चालन होता है। ठीक है। चावल को पकाना कहाँ पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है हमारे पृथ्वी की, तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा टाइम लगेगी अगर आप कोई खाना पकाना चाह रहे हो तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगी, सबसे ऊपर में चोटी पे क्या होगी, प्रेशर कम हो जाएगी। प्रेशर कम हो जाएगी तो यहाँ पे क्वथनांक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्वथनांक घटेगी तो फिर लेट से खाना पकेंगे। ठीक है। सिरका का रासायनिक जो विनेगर होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड होता है, CH3COOH। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं हम? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, MgOH2 को। ठीक है। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रिन क्या होती है? ये अश्रु गैस होती है। ठीक है। निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है हमारे वायु को। ठीक है। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस का रूप में व्यवहार करती है। तो कब करती है कोई भी गैस? जब वहाँ पे निम्न दाब हो और उच्च तापमान हो, प्रेशर कम हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। इस केस में कोई भी गैस कैसा व्यवहार करेगी? आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करेगी। ठीक है। निम्न में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाया जाता? तो विषाणु, वायरस जो होते हैं उनमें एंजाइम्स नहीं देखने को मिलती है। एडवर्ड जनरल ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीका की इन्होंने खोज की थी। एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट्स की कमी जो हो जाती है, इसकी वजह से क्या होती है, वाइट ब्लड सेल की कमी हो जाने के कारण एड्स होता है। ठीक है। लिम्फोसाइट है ना, वाइट ब्लड सेल को हम बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। एड्स वायरस कैसा होता है? तो वन स्टैंडर्ड एक सूची आरएनए वायरस होता है, वन स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। ठीक है। शैवाल की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। जो फंगस होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। लाल सागर का रंग लाल किस वजह से दिखता है? तो वहाँ पे उसमें उपस्थित जो लाल रंग के शैवाल हैं उनकी वजह से उस लाल सागर का कलर क्या होता है? लाल दिखता है। ठीक है। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। जो समुद्री खरपतवार होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। ठीक है। और जो गलगंड होता है, जो घेंघा रोग जिसे हम बोलते हैं, उससे बचा जा सकता है कि क्या खा के? आयोडीन खा के, जो कि कहाँ मिलती है? समुद्री खरपतवार के खाने में मिलती है। ठीक है। पेनिसिलिन की खोज, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक्स थी, इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण। लाइकेन किसके बने होते हैं? फंगस और एल्गी। फंगस प्लस एल्गी मिलके क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन, ठीक है, किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से कुनैन प्राप्त किया जाता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन होता है? पुष्पक्रम। पुष्पक्रम जो उसका पुष्प वाला भाग होता है उसी को हम खाने योग्य होता है। सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती अंकुरन को के लिए, क्योंकि हम कभी भी चने वगैरह या फिर कोई भी ये रख देते हैं, हम मूंग वगैरह रख देते हैं थोड़ा सा उसको भिंगा के, तो फिर कुछ दिनों के बाद क्या देखने को मिलता है? अंकुरित हो गया है वो, जबकि बिना प्रकाश पड़े उस पर। ठीक है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए यूज किया जाता है? तो गन्ना। गन्ना का हम क्या करते हैं? तना को छोटे छोटे भाग में काट के उसको क्या करते हैं, फिर से उसे हम लगा देते हैं और वो फिर से निकल आता है बाहर। ठीक है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। उसका भ्रूणपोष जो होता है उसको खाया जाता है नारियल का। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मेंजोफेरा इंडिका।
आम के पौधों का वानस्पतिक नाम है। ठीक है। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन बोलते हैं। निषेचन मीन्स जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है। ये नर युग्मक का अंडाणु से, जो महिला अंडाणु होता है उनके संयोजन को हम से क्या बनता है? निषेचन बनता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफ्लेसिना। ठीक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है। ठीक है। मानव शरीर में रक्त किसका शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क में होता है। ठीक है। वृक्क में क्या किया जाता है? रक्त का, मानव रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है। किडनी में। सफ़ेद रक्तकण WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका मुख्य कार्य है। राजस्थान के में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो खेतड़ी क्षेत्र में स्थित है। भारत का प्रमुख धान्य फसल कौन सा है ना? धन फसल कौन सा है? चावल है। ठीक है। पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, कौन से? प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन होते हैं। ठीक है। डॉक्टर या फिर चित्रकार या शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग में किए लाए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट CuSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। इसका लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? बैंडेज करते हैं इससे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है, CuSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। क्योंकि अगर उसमें तांबा नहीं मिलाई जाएगी तो हम कोई भी आभूषण उससे बना नहीं पाएंगे सोने से। ठीक है। तो सबसे जो शुद्ध वाला सोना के कौन होता है? 24 कैरेट का। ठीक है। जिसमें है ना, तांबा की मात्रा बहुत कम होती है, न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। ठीक है। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाया जाता है। ठीक है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं उस समय? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। ठीक है। मानव शरीर शरीर में है ना, क्योंकि क्या है ना, दिन में वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण कर के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या निकलता है? उस समय भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन उस समय जो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है ना, वो ज़्यादा निकल रही होती है। लेकिन रात के समय क्या होते हैं? खाना नहीं बना रहे होते क्योंकि इनको सनलाइट नहीं मिल रही होती है। ठीक है। तो उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है ज़्यादा छोड़ते हैं। ठीक है। इसलिए पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो वो है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल जो है ना, वो टमाटर सॉस में पाया जाता है। ठीक है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे किसे जाना जाता है? तो अरस्तु नाम के व्यक्ति हैं जिन्हें बायोलॉजी के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली होता है, जिसका फल कहाँ पाया जाता है? भूमि के अंदर पाया जाता है। ठीक है। उसे फल बोलते हैं। जो मूंगफली होता है वो फल है, वो जड़ नहीं है, क्योंकि उस मूंगफली के ऊपर से जड़ें होती है। ठीक है। और वो जड़ों में होते हैं। ठीक है। ऐसा फल है जो जड़ों में होता है। ठीक है। कोशिका को एक निश्चित रूप से कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति, जो सेल वॉल होता है उसको एक क्या बनाता है? डिफिनाइट शेप देता है, निश्चित रूप उसको सेल को देता है, कोशिका को देता है। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। ठीक है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। किसके, कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। ठीक है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? जब मादा पशु जो होते हैं वो बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, उस समय कौन सा हार्मोन ज़्यादा सक्रिय रहता है? तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य एशिया को की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है। कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसे एशिया का अंडे की टोकरी, इंडिया का नहीं, एशिया का अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह बरेली में स्थित है। ठीक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से संबंधित है। मांस, मीट मीट प्रोडक्शन से संबंधित क्या है? लाल क्रांति है। ठीक है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? रानी खेत नाम की बीमारी जो है वो मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। ठीक है।
दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर की सहायता से दूध का घनत्व, डेंसिटी जो होता है मिल्क का, उसको हम मापते हैं। भारत के में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या किस राज्य में ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा का सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ठीक है। किसका दूध है ना? कौन सा ऐसा पशु है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा मीन्स फैट पाया जाता है? तो वो है रेनडियर। ठीक है। रेनडियर के जो है ना दूध में सबसे ज़्यादा वसा जो होता है, फैट जो होता है वो पाया जाता है। गरीबों का की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी। बकरी को किसके नाम से जाना जाता है? गरीबों की गाय। ठीक है। ये महात्मा गांधी बकरी का ही दूध पीते थे। ठीक है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? ठीक है। कैसे हम जानें कि ये गाय जो है ना ये दूध देने वाली गाय है? ठीक है। उनका क्या होगा? अयन पूर्ण विकसित होता है। दुग्ध वाला जो ये होता है वो पूरी तरह से विकसित होता है। दुग्ध नलिका उभरी हुई होती है। दुग्ध का जो नाली होता है वो नलिका जो होती है वो उभरी हुई रहती है। और दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। उनकी दूध नलिका जो होगी वो टेढ़ी मेढ़ी होगी। इससे क्या पता चलेगा कि ये दुधारू पशु है। ठीक है। दुधारू गाय है। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। ऊन के लिए विख्यात पशु जो पश्मीना जो हम बोलते हैं, पश्मीना शॉल या फिर पश्मीना स्वेटर वगैरह देखते हैं, कार्डिगन्स देखते हैं। ठीक है। वो पश्मीना जो होता है, पश्मीना क्या है? पश्मीना एक बकरी है जिसके ही खाल निकाल के हम क्या बनाते हैं? ऊन बनाते हैं। और उससे हम क्या बनाते हैं? अलग अलग तरीके के अपने पोशाक बनाते हैं। ठीक है। किस स्तनधारी में दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? कौन सा ऐसा स्तनधारी है जिसके दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी के जो दूध होता है उसमें जल की मात्रा, जो वाटर की मात्रा जो होती है सबसे कम होती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। ठीक है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? ठीक है। मलेरिया परजीवी जो मच्छर होते हैं उनका जीवन चक्र है ना, लाइफ साइकिल की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने की थी। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन फिर भी वो श्वसन करते हैं? तो वो होता है हाइड्रा। हाइड्रे में रक्त नहीं होता है लेकिन वो फिर भी श्वसन करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? ऑरिलिया को हम क्या किसके नाम से जानते हैं? जेली फिश के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि की आंत में पहुंचता है? तो सुअर का अगर अधपका मांस खाएंगे हम लोग, है ना, कोई भी खाएगा तो उसमें क्या होगा? फीता कृमि जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो टेपवर्म नाम की जो एक परजीवी होता है वो उसमें मतलब आ जाता है। ठीक है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? केंचुए में कोई आंखें नहीं होती। तितली की आंखें रात में क्यों चिमकती हैं? क्योंकि टेपिटम लूसिडम के कारण जो है ना तितली की आंखें जो होती है रात में वो क्या करती है? चमकती है। ठीक है। समुद्री घोड़े किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये मत्स्य वर्ग से रिलेटेड है। इनको मत्स्य की कैटेगरी में रखा जाता है। जो दरियाई घोड़े रहते हैं, समुद्री घोड़े रहते हैं। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन सा होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है वो मलेरिया रोग का वाहक होता है। सबसे विषैली मछली कौन होती है? पाषाण मछली जो है ना, रोक फिश जो होती है सबसे विषैली मछली के रूप नाम से जानी जाती है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी अभी कौन सा है? शुतुरमुर्ग जो है ना सबसे बड़ा जीवित पक्षी के नाम के रूप में अभी है। ठीक है। निम्नलिखित में से घोंसले बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा ही एक ऐसा सांप है जो अपने लिए घोंसला बनाता है। ठीक है। बाकी जितने भी सांप होते हैं वो दूसरे के बिल में रहते हैं। ठीक है। पोवो स्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का ये नाम है। ठीक है। पाओ क्रिस्टेशन। ठीक है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन है अभी? तो ब्लू व्हेल है, नीली व्हेल है। ठीक है। निम्न में से सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो ह्यूमिंग बर्ड्स जो है ना सबसे छोटी पक्षी है। ठीक है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चिड़, जो ताड़ का पेड़ होता है चिड़, उससे ये इसको प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो फूल की कली से इसे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। भूमि में पौधों के जड़ों के लिए उपलब्ध जल कहाँ होता है? कोशिका जल
में उपलब्ध होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में होती है, जब वो सनलाइट होता है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण होता है। दिन में ही सूर्य देखने को मिलता है, रात में नहीं देखने को मिलता है। इसलिए क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण कब देखने को मिलेगा? केवल दिन में देखने को मिलेगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, उसमें ही श्वसन होता है। ठीक है, सेल रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम, है ना, किसका होता है? पित्त का होता है। किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। ठीक है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जा सकती है, कौन सा होता है? ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर के माध्यम से हम क्या माप सकते हैं? तने का, तना जो होता है पेड़ के, उसके जो है ना वृद्धि का दर माप सकते हैं। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेव से संबंधित है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा जो होता है बोन मेरो में होता है। बोन मेरो में रेड ब्लड सेल जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिका, उसका निर्माण होता है। ठीक है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, जब हम फल फ्रूट साग सब्जी खा रहे होते हैं, जो भी चीज़ खा रहे होते हैं जो पेड़ पौधे से मिलते हैं हमें, है ना, तो वो तब हम क्या होते हैं? हम प्राइमरी, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। लेकिन जैसे ही हम मांस मछली खाने लगते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं। ठीक है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या हो जाएगा? अंततः, है ना, ये द्वितीय उपभोक्ता नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, है ना, आइस पिघलने रहेगी और सी लेवल जो होता है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। जल यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या देखने को मिलेगा? एक मिनट, है ना, सॉरी, यहाँ पे यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं, क्या होगा? पीने के लिए पानी हमें की किल्लत हो जाएगी। बहुत से शहर या फिर बहुत से देश ऐसे हैं अभी भी जिनमें बहुत पानी की दिक्कत है। ठीक है, और सेम और चीज़ें यहाँ पे भी हो जाएगी अगर जल का प्रदूषण हम जो है ना ज़्यादा करते रहें। द्वितीयक उपभोक्ता नहीं होगा, द्वितीयक उपभोक्ता ऊपर के लिए। ठीक है, जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाती है? डेमोग्राफी कहलाती है। ठीक है, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? जो स्किन होता है हमारा वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटा होता है? तो तलवे पर। ठीक है, ऊर्जा एक किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ठीक है, तो सौर ऊर्जा में कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो अरू, जांग की हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? पूर्ण विकिरण उताम मापी से अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है। ठीक है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों से परावर्तन ही के कारण ही क्या होता है? इंद्रधनुष बनते हैं। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पाइरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप को मापते हैं हम लोग। ठीक है, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है, तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है? तो v जो वेग होगा वो किसके बराबर होगा? आवृत्ति इंटू, है ना, ये तरंग दैर्ध्य लैम्डा। ठीक है, v इजिकल टू एन इंटू लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी होगा। ठीक है, न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस, ये न्यूनतम जो है ना संभव माप जो है ना ये है। ठीक है, और 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री केल्विन। निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोत्तम होता है? तो जल में। ठीक है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में सबसे स्पीड होता है। ठीक है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरणें, अवरक्त जो सूरज की किरणें होती हैं वो सोलर कुकर को गर्म कर देता है। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण, है ना, ताप संरक्षण का क्या करता है? अवधारणा का पुष्टि करता है। कौन सी? उष्मा गतिकी, उष्मा गतिकी।
ठीक है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित संपीड़ित जो गैस होते हैं उनको छोड़ने से क्या होगा, कमरे जो है ना ठंडे हो जाएंगे। ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य इसकी प्रकृति होती है। ठीक है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है। किसी मनुष्य के शरीर के सामान्य तापमान क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट है यहाँ पे। ठीक है। ये मनुष्य की क्या होती है? शरीर की सामान्य तापक्रम होती है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी और ध्वनि जो होता है जोर से सुनाई देगी, है ना, दूर तक जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब चिल्लाते हैं तो हाथ को एक, है ना, हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। ठीक है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन द्वारा, है ना। समुद्री जल से शुद्ध जल हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो है ना फ्रेंड्स, आज की वीडियोज़ में इतना ही। नेक्स्ट जो है ना 100 क्वेश्चन जो है ना हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। ठीक है। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन देना, अगर डिटेल में अगर पढ़ना है आपको साइंस की, जनरल साइंस, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।